हेलो, नमस्ते, जय हिंद। एंड मैं रजत राठौर एंड आई एम अ सिंगर, आई एम अ कंपोज़र, आई एम अ राइटर। मैं गाने गाता हूँ। साथ में आई एम इन दिल्ली पुलिस ऑल्सो। मैं ऑलमोस्ट 7 साल से जॉब कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस में एंड सर्व कर रहा हूँ। एंड दैट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन, यू नो, अ सिंगर एंड अ पुलिस मैन। ये अलग अलग जर्नी है। तो आज जानते हैं कि कैसे ये सब शुरू हुआ। यू नो, माई फादर वॉज इन दिल्ली पुलिस एंड ही वॉज अ स्ट्रिक्ट फादर ऑल्सो। ही ऑलवेज वांटेड कि यू नो मैं एक अच्छा इंस्पेक्टर बनूं। मे बी शायद यू नो चाहते थे कि मैं मेरे कंधे पे स्टार हो एंड मैं एक ऑफिसर बनूं। एंड ऑन द सेम टाइम माई मदर वॉज अ सिंगर, नॉट प्रोफेशनली। वो म्यूज़िक करना चाहती थी हमेशा से, बट वो कर नहीं पाई। तो शी वॉज शी वॉज अ हाउस वाइफ। तो बचपन से ही मैं अपनी मम्मा को सुन रहा था। मैं जब भी वो किचन में काम करती थी या जब वो गाने गाती थी, गुनगुनाती थी, तो मैं उनको सुनता था, उनके साथ थोड़ा बहुत गाता था, गुनगुनाता था। तो तब से ही मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट बन रहा था। यू कैन सी माई फादर, वो लग भी रहे होंगे काफ़ी स्ट्रिक्ट। तो एंड तो वो चाहते थे और मेरे को कभी हिम्मत नहीं, मैं अपने पापा को कभी बोल पाऊँ कि मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ एंड मेरा इंटरेस्ट उसमें है। बट मम्मा जानती थी कि मैं गा सकता हूँ। एंड तो मैंने एक बार ज़िद पकड़ी। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने पापा से बहुत ज़िद पकड़ी कि मैं एक गिटार लेना चाहता हूँ। एंड आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। एंड मैंने बहुत बड़ी ज़िद पकड़ी और मैंने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा एंड मैं ये नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई। एंड समहाउ आई मैनेज कि मेरे पापा मान जाए। एंड उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम गिटार ले सकते हो। और उन्होंने मेरे को गिटार समहाउ दिलवा दिया। आई कांट बिलीव कैसे दिलाया था, बट दिला दिया था। एंड अब पापा तो नहीं जानते थे, उसको सीखना भी पड़ता है। तो अब फिर वो पापा से हिम्मत नहीं थी, तो मेरी मम्मा ने, मुझे याद है कि उनकी जो सेविंग्स थी उसमें से वो छुप छुप कर मुझे पैसे दिया करती थी। यू कैन तुम सीख लो, लेकिन जब पापा या तो घर पे ना हो या फिर वो ड्यूटी रेस्ट पर हो या बाहर हो, ड्यूटीज़ पे हो, तब तुम सीख सकते हो। ऐसे करके मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू करा और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 9th क्लास में। एंड ये तब की है, यंग बॉय। और एंड मैं तब गिटार सीखना शुरू कर रहा था। मैंने 1-2 साल सीखा एंड फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म्ड इन माय स्कूल। आई वाज इन 10th क्लास एंड एनुअल फंक्शन था मेरे स्कूल का। एंड उस टाइम पर मैंने कुछ गाने परफॉर्म करे और दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस। एंड सबको बहुत पसंद आया। उसके कुछ दिन बाद पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मेरे पापा को बुला लिया गया, स्पेशली पापा को बुलाया गया। और मैंने कहा, यार पापा को क्यों बुलाया गया, क्या आज होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। एंड जब पापा को बुलाया तो उन्होंने बोला कि आप हैं मिस्टर राठौर, प्लीज़ सिट। एंड उन्होंने बोला कि कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मेरे पापा ने बोला, क्या हुआ, इसने क्या करा है? तो उन्होंने बोला कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ही सिंग्स सो गुड। एंड तो मेरे पापा बहुत शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं था, तो उन्हें पता ही नहीं था। तो उन्होंने मेरे को देखा और मुझे लगा शायद आज घर पे डांट पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला, घर चलो, घर जाके बात करेंगे। पूरा रास्ता मुझे आज भी याद है। मैं सोच रहा था कि आज क्या होगा। बट घर जाके उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ एंड तुम मुझे कोई 2 गाने सुनाओ, एक पुराना और एक नया, क्योंकि पुराने वो सुनते थे, नया मैं गाता था। एंड तब मैंने 2 गाने गाए और उसके बाद मेरे पापा का रिएक्शन जो था वो बहुत अपोजिट था जो मैंने सोचा था उससे। एंड उन्होंने बोला कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा कि तुम्हें ये बनना चाहिए। तुम सिंगर बनना चाहते हो, तुम जो करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो। एंड तुम पढ़ाई में तुम्हारे नंबर कम नहीं आने चाहिए। ऑब्वियसली वो पुलिस मैन थे, तो वो तो उनके साथ चल ही रहा था। बट तुम म्यूजिशियन बनना चाहते हो, आई विल बी हैप्पी अगर तुम एक अच्छा म्यूजिशियन बनते हो, एक अच्छा सिंगर बनते हो। बट जब हम सोचते हैं कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो लाइफ में हमेशा ऐसा होता नहीं है और लाइफ में कुछ ना कुछ यू टर्न ज़रूर आते हैं। सब मेरी बात से शायद कनेक्ट भी कर पाएंगे यहाँ पर। एंड मेरी लाइफ ने बहुत बड़ा टर्न लिया। एंड माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज इन 11th क्लास। तो मेरे पापा जी नहीं रहे। एंड उस समय मैं सोच रहा था कि कि क्या हो रहा है उस टाइम की, जो बीइंग अ 15-year-old गाय। एंड मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं और मेरी लाइफ की जर्नी में कुछ स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद मेरे को अपनी मम्मा को भी सपोर्ट करना था एंड मेरे को अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी थी। आई वॉज अ केयरलेस गाय एंड मैं बहुत चीज़ों को भूल जाता था, कुछ नहीं करता था। उस रजत से एक रिस्पॉन्सिबल रजत बनने की जो जर्नी थी वहाँ से शुरू हुई। एंड मैंने मुझे गिटार्स लेना था या मुझे कुछ भी करना था म्यूज़िक में, तो मैंने बच्चों को गिटार सिखाना शुरू करा। एंड आई स्टार्टेड विद 1 स्टूडेंट एंड 10 से 15 स्टूडेंट्स को मैंने सिखाना शुरू करा।
एंड मैं बच्चों को गिटार सिखाता था जिससे मैं अपने इक्विपमेंट्स ले सकूँ, और मैं अपनी मम्मा से हेजिटेट होता था कि मैं पैसे ना मांगूँ, एंड मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो मैं क्यों ना इसको ऐसे करता हूँ। तो मैंने टीचिंग करनी शुरू करी, मैं बच्चों को सिखाता था। इसके अलावा मैं छोटे मोटे कैफ़ेज़ में परफॉर्म करता था, एंड बिकॉज आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन फर्स्ट। एंड अभी तक मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं पुलिस वाला बनने वाला हूँ, एंड सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर ठीक चलने लगता है तो फिर कोई यू टर्न आता है, फिर लाइफ में कुछ होता है। तो वन डे आई केम बैक होम, मैं घर आया और मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि मुझे लगता है तुम्हें पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए, एंड अपने फादर की जगह तुम्हें दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज माई मॉम प्लेड अ ह्यूज रोल इन माई लाइफ, और मैंने उनकी बात, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा, मैं जो हूँ आज अपनी मम्मा की वजह से हूँ, थैंक यू मॉम। तो उनकी उस बात को मैं मना ही नहीं कर पाया, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं आई विल ट्राई। दैट टाइम आई वाज मैं रामजस कॉलेज में था, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर लोग जानते हैं तो। मैं वहाँ की म्यूज़िक सोसाइटी के लिए भी परफॉर्म कर रहा था, एंड उस टाइम पर आई थॉट कि मैं ठीक है, मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया एंड मैंने पुलिस को ज्वाइन कर लिया। दैट वाज माय फर्स्ट पिक्चर, जो सबसे इधर है, मेरी ट्रेनिंग टाइम की है। एंड मैंने जब ट्रेनिंग ज्वाइन करी तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, एंड इट वाज अ हार्श ट्रेनिंग। हार्श वर्ड मैं यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने कभी इतनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करी नहीं थी। एंड बीइंग अ सिंगर, आपको अगर पुलिस वाला बनना पड़े तो, एंड मैं सुबह 3:45 बजे उठता था और रात को 9 बजे तक एक डिसिप्लिन लाइफ होती थी जिसमें आपको एक कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। कमांडो ट्रेनिंग मैंने करी और 30-30 किलोमीटर की मैं रनिंग कर रहा हूँ, एंड लॉ क्लासेस हो रही हैं, और म्यूज़िक मेरा छूटता जा रहा था मेरे साथ से। मैं डिटैच हो रहा था म्यूज़िक से। मेरे जो बैचमेट्स थे वो मुझसे सुनते थे गाने वगैरह, एंड वो मुझसे जब सब रात को जब सब कुछ ओवर हो जाता था हमारा रूटीन, तो उसके बाद वो मुझसे गाने वगैरह सुनते थे। आई वॉज द यंगेस्ट इन माई बैच, क्योंकि मैं शायद 19th मेरा बर्थडे आना था, मैं 19 साल का पूरा नहीं हुआ था, और मैं चला गया ट्रेनिंग पर बस बिकॉज मॉम। एंड ये सब रूटीन के साथ, बट वन थिंग आई लर्न इन माई थ्रू आउट द ट्रेनिंग वॉज डिसिप्लिन, वॉज द यूज़ ऑफ टाइम, कि टाइम कितना वैल्यू करता है, एंड डिसिप्लिन कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। एंड ये सब जब मैं ये डिसिप्लिन को मैंने कैरी करा और मैंने जॉब को करना शुरू करा, बट मैं म्यूज़िक से डिटैच हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। जॉब को समझते हुए, ट्रेनिंग पास आउट होते हुए 2 साल हो गए, एंड 2 साल हो गए तो मैं जॉब में बहुत रम गया था, मैं म्यूज़िक को भूल रहा था, लेकिन आई वॉज नॉट दैट हैप्पी। मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मैं मेरी फैमिली खुश है, लेकिन मैं उस रजत को भूल चुका था, जो रजत जिसने अपने पापा को 2 गाने सुनाए थे, जिसने वो जो म्यूज़िक सीखना चाहता था, एंड ऑलवेज जो एक सिंगर बनना चाहता था, वो जो एक कंपोज़र बनना चाहता था। तो दैट डे मेरे को याद है, एक दिन था, मैं काफ़ी थक के आया, एंड दैट डे आई टुक अ पॉज, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड आई सेड कि जो होता आया है, मैं जॉब भी करूँगा, बट साथ में मैं आज से अपने म्यूज़िक को दोबारा से टाइम देना शुरू करूँगा, एंड आई विल परस्यू म्यूज़िक प्रोफेशनली ऑल्सो, एंड मैं ध्यान दूंगा कि मैं अब अपने म्यूज़िक को बहुत अच्छे से कर पाऊँ। और मैंने थोड़ा बहुत अपने गिटार को वापस निकाला और जैम करना शुरू करा, प्रैक्टिस करना शुरू करी, ये सब चलता रहा। यस, एंड देन आता है कोविड। कोविड भी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लाया, एंड मेरी लाइफ में भी बहुत चेंजेस लाया। तो आई वॉज परफॉर्मिंग ड्यूटीज़, मैं कोविड में परफॉर्म कर रहा था एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर ऑल्सो, एंड उस टाइम पर अलग ही सिचुएशन थी, तो म्यूज़िक भी करना था, बट दैट टाइम आई मेट माई कलीग, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो कलीग भी था, एंड उसने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी। उन्होंने बोला कि रजत, तुम गाते अच्छा हो, ये यूनिफॉर्म भी तुमने अर्न करी है, तो वाई डोंट यू मिक्स इट, क्यों ना तुम इसको मिक्स कर दो। लाइक ठीक है। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना तुम एक ट्रिब्यूट गाओ, एक गाना तुम ट्रिब्यूट दो, और कोई हेल्थ वर्कर्स के लिए हम सब के लिए। दैट डे मैंने शाम को मैं घर गया और मैंने एक रॉ वीडियो को अपलोड कर दिया, 40 सेकंड्स का, वो 40 या 45 सेकंड का वो वीडियो था। दैट सॉन्ग वाज तेरी मिट्टी, बैक टू 2020, एंड तब मैंने उसको अपलोड करा, एंड जस्ट रैंडम अपलोड कर दिया, एंड नेक्स्ट डे जब मैंने देखा तो इट वेंट वायरल
ऑल ओवर, और सब मेरे को ढूंढ रहे हैं कि वो इज़ दैट गाय. अक्षय कुमार ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट इट कि दिस इज़ द जवान, एंड कि कौन है ये, एंड सब सेलिब्रिटी जम्प्ड इनटू इट, ऑल द न्यूज़ चैनल. एंड तब मुझे फील हुआ कि मुझे वो कॉन्फिडेंस वापस आया कि मैं हमेशा से एक सिंगर था, और मैं हमेशा से एक सिंगर था, और मैं सिंगर बनना चाहता था. लोगों को ऐसा लगता था लोगों को आज भी लगता है कि आई एम अ कॉप हु सिंग्स, बट दैट्स नॉट ट्रू. आई एम अ सिंगर हु इज़ ऑल्सो अ कॉप. एंड तो जब ये कॉन्फिडेंस वापस आया और मैंने म्यूज़िक को दोबारा से करना शुरू करा, एंड दैट टाइम एक चीज़ जब वायरल होती है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू होती हैं. आई वॉज नेवर अ क्लासिकली ट्रेंड सिंगर. मैं कभी क्लासिकली ट्रेंड सिंगर नहीं था, मैं वेस्टर्न ज़्यादा गाता था. एंड उस टाइम पर मुझे कई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एंड उस टाइम पर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, बट मैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाया. समहाउ मैंने किसी के लिए गाना गाया. आई सिंग फॉर अ मूवी ऑल्सो. मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट मैंने एक मूवी के लिए डब करा, एंड दैट गॉट रिप्लेस्ड. आई पार्टिसिपेटेड इन अ रियलिटी शो एंड आई गॉट रिजेक्टेड. एंड सब अच्छा होने के बाद भी एक मोमेंट आया कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था. एंड देन आई मेड जुबिन नौटियाल. जुबिन भैया बोलता हूँ मैं उनको. उनकी एडवाइस मेरी लाइफ चेंजिंग थी. उन्होंने मुझे जो एडवाइस दी, उन्होंने बोला रजत, जब हम मिले तो उन्होंने बोला रजत बहुत खूबसूरत गाते हो तुम, तुम्हारी आवाज़ बहुत यूनिक है, बट मुझे लगता है कि तुम वापस जाओ और अपनी रूट्स पर वर्क करो. स्टिक टू द बेसिक्स को क्लियर कर लो अपने म्यूज़िक के, और तुम बहुत अच्छा गा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो. एंड उस टाइम पर मैंने वापस गया. मैंने गुरुजी को ढूंढा, अपने एक गुरुजी हैं उनको ढूंढा, और मैंने म्यूज़िक करना स्टार्ट करा. एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कैसे बेसिक्स को अपने क्लियर कर सकता हूँ और क्या मैं कर सकता हूँ. एंड उसके बाद मैंने रियाज़ करना शुरू करा. एंड देन 2023 आता है, एंड दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी. आई वॉज इन इंडियन आइडल में मैं था एज अ टॉप कंटेस्टेंट दिस सीज़न. इंडियन आइडल 14 में मैंने ऑडिशन दिया, एंड मैं टॉप कंटेस्टेंट में था. एंड मुझे वो चीज़ वापस मिली जो मैं था, वो रजत जो चाहता था हमेशा से म्यूज़िक करना. और लोगों ने मुझे सच में मानना शुरू करा कि येस, आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर ऑल्सो, आई एम नॉट जस्ट अ कॉप. तो मुझे लगता है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर अच्छा नहीं हो रहा तो एक दिन अच्छा होगा, एक दिन वो सारे डॉट्स आपके मिल जाते हैं. अगर मुझे उस दिन मम्मा ने नहीं बोला होता कि आपको पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए, एंड तो मेरा यूएसपी कभी ये नहीं बनता. लोग मुझे आज ऐसा नहीं समझते जैसा वो मैं आज हूँ. एंड नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई यूनिफॉर्म. आई लव माई जॉब, आई लव माई यूनिफॉर्म. एक टाइम पर मुझे लगता था कि मैं जॉब को इतना पसंद नहीं करता हूँ, बट आज मैं जितना प्यार अपने म्यूज़िक से करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपनी यूनिफॉर्म से करता हूँ, और उसे पहनना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या लगता है अपनी लाइफ में, कि जब मुझे कोई एक डीएम आता है या कोई मुझे मिलता है और वो कहता है कि रजत, जस्ट बिकॉज ऑफ यू रजत भाई, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैंने अपना पैशन दोबारा फॉलो करना शुरू करा है. मैंने आपको देखा और मैंने अपने पैशन को दोबारा फॉलो करना शुरू करा है. दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गेट. इफ़ मैं किसी एक इंडिविजुअल के एक लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, एंड मुझे बहुत खुशी होती है. बिकॉज मेरे जैसे कई रजत हैं आप लोगों में से, मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत रजत हैं बिकॉज वो अपनी फैमिली के लिए अपने पैशन को छोड़ देते हैं, अपने जो उन्हें खुश करता है, चाहे वो डांसर हो चाहे वो आर्टिस्ट हो, वो भूल जाते हैं जॉब की वजह से. एंड अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ या मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, तो दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी. एंड मुझे लगता है जितनी बार भी मैंने अपनी लाइफ में सेटबैक करा, जो भी मेरे साथ हो रहा था, आई वॉज थिंकिंग कि यार ये सब क्या हो रहा है या ये क्या है, बट उन्होंने मुझे एक बेटर पर्सन बनाया, और मैंने तब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करा. तो और मेरी पर्सनैलिटी में वहाँ से बहुत आए. मैंने डिसिप्लिन सीखा, मैंने लाइफ चेंज. जितनी बार भी मेरी लाइफ में सेटबैक्स आए, मैंने उनको और अच्छे से हार्ड वर्क करा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो और प्रोफेशनली भी. ये मिथ है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते या आप दोनों चीज़ों के साथ कोशिश नहीं कर सकते. अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, और आप भी अपने प्रोफेशनल लाइफ को और पैशन वाली लाइफ दोनों को साथ लेके चल सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, कि सबको लगता है कि आई एम अ कॉप हू सिंग्स, बट दैट्स नॉट ट्रू. आई एम अ सिंगर हू इज़ अ कॉप. थैंक यू.